हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मुसलमानों, होश के नाखून लो। आप जज्बाती तकरीर सुनने आते हो, आप वाह वाह कह के अपने नफ्स को खुश करते हो। नफ्स को खुश करने का नाम मुसलमान नहीं है। ख्वाहिशात नफसानी को, गलत ख्वाहिशात को ज़बह करने का नाम मुसलमान है। और इसके लिए अल्लाह इम्तिहान लेता है, याद रखना। इसके लिए अल्लाह इम्तिहान लेता है। जिसका हजरत जितना ऊंचा मकाम है वो तो ना ही कड़ा इम्तिहान है। सच्चाई। वाह। लक़ब खलीलुल्लाह है तो इम्तिहान भी वैसा ही कड़ा है। वाह। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि तत्तख़िज़ु असनामन आलिहा। इब्राहिम ने कहा अपने बाप से कि क्या आप अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करते हैं। यहां मुतरज्जिमीन ने ले अबीहे का तर्जुमा हजरत इब्राहिम का बाप किया है। ठीक है, लोगत के एतबार से तो ये तर्जुमा ठीक है, मगर अरबी में इन लोगों से इक्तिसाब फैज करके बोल रहा हूं। अरबी में जब कोई लफ्ज बोला जाता है और वो लफ्ज मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हो सकता है, तो उस लफ्ज को कहाँ किस माने में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कुरान कहता है कि नेमतों का इनकार करने वाले कुफ्र कर रहे हैं। कुफराने नेमत मत करो, मेरी नेमत के साथ कुफ्र मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नेमतों की आपने कदर नहीं की तो आप काफिर हो जाएंगे। इसलिए कि यहाँ मुराद अमल का इनकार है और अकीदे का इनकार, खुदा के अलावा दो चार खुदा बनाने की बुनियाद पर, वो अकीदे का इनकार है। यहाँ वो कुल या अय्युहल काफिरून वाला कुफ्र नहीं है। तो जहाँ जब अल्फाज का इस्तेमाल होता है, हजरत इब्राहिम के बारे में सब लोग तर्जुमा कर रहे हैं। उनके बाप आजर ने कहा, उन्होंने अपने बाप आजर से कहा। आजर उनका बाप नहीं था, आजर धरती पे सबसे बड़ा पाप था। किसने कह दिया कि आजर बाप था उनका? उनके बाप का नाम था तारुख। पढ़िए तफसीर की किताबें, और पढ़ा है उन लोगों ने भी जिन लोगों ने तर्जुमा उनका बाप किया है। एक काफिर एक नबी का बाप हो नहीं सकता। क्यों? उस पर दलील नबूवत है। अल्लाह के हबीब जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे अब्दुल्लाह तक, इधर उधर मत देखो, बस 10 मिनट और। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे अब्दुल्लाह तक मैं हमेशा पाक पुश्तों से चलकर आया हूं। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। ये बताओ, मुशरिक पाक होता है कि नापाक? नापाक। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं कि नहीं? बेशक। ये तो रसूलुल्लाह के बाप हैं, रसूलुल्लाह के जद्दे बुजुर्गवार हैं। उन्हीं की पुश्त से चलते हुए मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं और जनाबे अब्दुल्ला की पुश्त में आए हैं। हुजूर फरमाते हैं, आदम से लेकर जनाबे अब्दुल्ला मेरे वालिद तक मैं कभी किसी काफिर, किसी नजिस, किसी नापाक के पुश्त में नहीं रहा। हमेशा पाक पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ आया हूँ। और हव्वा से लेकर मेरी आमिना, माँ आमिना तक किसी नापाक पेट में मेरा नूर मुंतकिल नहीं हुआ। मेरा नूर सारी पाक माओं के अरहाम से गुजरता हुआ सैयदा आमिना सलवातुल्लाह अलैहा तक पहुँचा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बात साफ हो गई। इसके बावजूद भी बदनसीब कहते हैं माँ भी काफिर थी, बाप भी काफिर था। क्यों अपने कुफ्र पे मोहर लगा रहे हो? हजरत, ये हैं हजरत इब्राहिम। जितना ऊंचा मकाम उतना ही कड़ा इम्तिहान। ये बताओ, हिंदुस्तान में सबसे ऊंची डिग्री कौन सी है? वजीर आजम की डिग्री नहीं, और वो भी ऐसा वजीर आजम जो फर्जी डिग्री रखता है।
2 नंबरी आईएएस और आईपीएस, ये सबसे कड़ा और सबसे सख्त इम्तिहान होता है। सबसे ऊंचा मर्तबा किसका है इंसानों में? अंबिया का। क्या बात, इसलिए इम्तिहान भी उनका सबसे ज्यादा कड़ा है। वाह वाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शोले सुर्ख के हवाले होते हैं। आहा, कैसा इम्तिहान दे रहा है? अल्लाह अल्लाह, जलाने के लिए जंगल से उसने की जमा लकड़ी जी लगाई आग ऐसी जैसे कि दोजख भड़क उठी, तो फेंका उसमें इब्राहिम को। कुदरत खुदा की थी, उठाई आंख अपनी जिस तरफ, नमरूद ने देखी, चमन के पत्ते पत्ते पर खलीलुल्लाह लिखा था। सुभान अल्लाह, मियां, वाह वाह, जिसकी जैसी मंजिल वैसा कड़ा इम्तिहान। सिराते इश्क में हर सू फना फिल्लाह लिखा था। सिराते इश्क में हर सू फना सिराते फिल्लाह इश्क लिखा में था। वाह वाह, हर सू फना फना फिल्लाह फिल्लाह लिखा था, मगर हर हर कदम पर फी अमानिल्लाह लिखा लिखा था। क्या बात है, सिराते इश्क में हर क्या सू कहने फना हैं? फिल्लाह लिखा था, मगर हर हर कदम पर फी अमानिल्लाह लिखा था। मेरी हिम्मत पे खालिक ने जज़ाकल्लाह लिखा था, जबी पर ला इलाह और दिल पे इल्लल्लाह लिखा था। अरे मेरी आंखों की पुतली में रसूलुल्लाह लिखा था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत। वाह वाह, मौजूद सामीन, जिसका जैसा मकाम क्यों याद किया जाता है? ये तारीख है। मिना अय्यामुल्लाह है, वाह, अरफात अय्यामुल्लाह है, मुज़दलिफा अय्यामुल्लाह है, कुर्बानी का दिन अय्यामुल्लाह है। ये सारे अय्यामुल्लाह हैं। तो क्यों ये याद किए जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम का इम्तिहान तो देखो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, छोटा सा शेरखार बच्चा, जी उसकी मां सैयदा हाजरा 1500 किलोमीटर की दूरी फिलिस्तीन से मक्का मुकर्रमा की, बेवादिन गैरे जी ज़राइन इंदा बैतकल मुहर्रम, हाँ, ऐसी जगह ले जाके शेरखार बच्चे को छोड़ा और पलट गए। ये इम्तिहान, आग में जाने का इम्तिहान, वतन से हिजरत का इम्तिहान। अरे हद तो उस वक्त हो गई जब उन्होंने कहा, बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि तुझे खुदा की राह में ज़बह कर रहा हूँ, क्या कुर्बान जाइए और दरूदो सलाम भेजिए सैयदना इब्राहिम और इस्माइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। कहते हैं, या अबती फलमा तू मरो सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए मेरे बाबा, मेरे रब का हुक्म अगर मुझे ज़बह करने के लिए है तो देर किस बात की? बेटा अपने रब के हुक्म के सामने कुर्बान होने के लिए तैयार है। ए बाबा, मुझे आप साबिरों में पाइएगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, इस कुर्बानी से भी गुजर गए। माशाअल्लाह। जब ये सब हो गया भाई, ये अय्याम याद नहीं किए जाएंगे? ऐसा यादगार बनाया है कुदरत ने, जिस दिन हजरत हाजरा सफा मरवा पे दौड़ी, क़यामत तक दौड़ा दिया उम्मत मुस्लिमा को खुदा ने। क्या बात, ये एहराम क्यों पहन रहे हैं आप? अय्यामुल्लाह की बात कर रहा हूं। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, जिक्र करो अल्लाह के मखसूस दिनों का। क्या हुआ था 10वीं मुहर्रम 10वीं ज़िलहिज्जा को? मिना में बेटे को कुर्बान किया था। क्या कहने, सुभान अल्लाह। कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हज़रात गिरामी, जब हर इम्तिहान से गुजरे खलील, अल्लाह अकबर, मामूली इम्तिहान हम पर जरा सा आई तो मालूम नहीं क्या क्या अफवाद बकते हैं हम, उन पे क्या क्या बीती, क्या बात है साहब, किन किन मरहलों से गुजरे। तो क्या उन दिनों को अल्लाह अपना मखसूस दिन नहीं बनाएगा? क्या अल्लाह वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह के आईने में ये मासूम तस्वीरें नहीं दिखलाएगा? दिखलाया अल्लाह ने। जब इम्तिहानात कंप्लीट हो गए तो रब फरमाता है, सुनो मुसलमानों, व इज़िब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतमहुन्ना। याद करो ज़माने को जब मेरा इब्राहीम
हर तरह की कठिन वादी से गुजर गया और मेरा इब्राहिम मेरे हर इम्तिहान में अव्वल नंबर पास हुआ। काला, तब मैंने कहा, इन्नी जाइलुका लिन्ना से इमामा, इब्राहिम सारी कायनात के इंसानों का इमाम बनाकर ताजे इमामत तेरा रब तेरे सर पे रख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, जिक्र करो अल्लाह के दिनों का। ये कहानी क्यों सुनाई जा रही है आपको? इसलिए सुनाई जा रही है कि इसको सुनकर मजहबियत की रूह जो आपके अंदर से रुखसत हो गई है, खींच के उसे लाइए और कुर्बानी का जज्बा उनके नक्शे कदम को चूमते हुए अपने दिल में, दिमाग में, अमल में पैदा कीजिए। सुभान अल्लाह। इस मंजिल से गुजरने वाले गुजरे हैं। हम तो वक्त के बहुत पाबंद हैं भाई। इधर से हुक्म हो रहा है अभी बोलो, आप भी तो कुछ बोलो। सुभान अल्लाह। खड़े हो जाएं, बुलंद आवाज सुभान अल्लाह। छोड़ दें कुर्सी, कोई कुर्सी नहीं छोड़ता। अच्छा, एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो इस हंगामे में मजलिस के अदब की बातें मैंने आपके सामने रख दी। बिस्मिल्लाह। अब आइए इम्तिहानात देखिए। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूए व नक्सिम मिनल अमवाले वल अनफुसे व समरात, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, हम तुम्हें मुब्तला करेंगे। कभी दहशत के माहौल में, कभी भूख की वजह से, कभी प्यास की वजह से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, कभी तुम्हारे अमवाल की हलाकत से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे और कभी तुम्हारी जान की हलाकत से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। क्या कहे? कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। इसके मुखातिब कौन है? अबू जहल नहीं है इसका मुखातिब, अबू लहब नहीं है इसका मुखातिब। इसके मुखातब हम हैं, आप हैं। हमसे हमारा रब कह रहा है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात, हम तुम्हारे मालों के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हारी जानों के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हारे समरात के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। यहाँ समरात से मुराद औलाद है। माल जब तुम्हारा जलाया जाएगा राह खुदा में, और कुफार और मुश्रिकीन जब तुम्हारे शामियाने में इस बुनियाद पर आग लगाएंगे कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहते हो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हो, जब वो तुम्हारी मॉब लिंचिंग करेंगे इस वजह से कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हो, उस वक्त तुम क्या कह रहे हो? हरे रामा हरे कृष्णा कह रहे हो या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के अपनी जान दे रहे हो? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत उम्दा। जुबान कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल? दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह। आप उसी दिन से इम्तिहान में आ गए हो जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, याद रखना। क्या कहने? जिस दिन आपने ठुकरा दिया, न जमीन खुदा, न आसमान खुदा, न चांद खुदा, न सूरज खुदा, कायनात की कोई शय खुदा नहीं, ला इलाहा कोई खुदा नहीं इल्लल्लाह मगर वो अकेला है। उसी दिन से तो आपसे जंग हो गई सब। क्या ये समझो ये जंग खत्म हो जाएगी, ये कभी नहीं खत्म होगी। इस मैदान जंग में हमेशा आपको रहना पड़ेगा, या तो उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहनवाना या ला इलाहा इल्लल्लाह पे अपनी जान दे देना। यही दो रास्ते आपके पास हैं, तीसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं। क्या कहने? सुभान अल्लाह। सिर्फ दो रास्ता। मैदान जिहाद बोल रहा है,
मैदान बद्र बोल रहा है, मैदान ओहद बोल रहा है, गज़वा खंदक बोल रहा है, जंगे हुनैन बोल रही है, मार्के करबला बोल रहा है, यही बोल रहा है। बहुत आसान है जिक्र खुदा, जिक्र नबी, लेकिन बहुत आसान है जिक्र खुदा जिक्र नबी, लेकिन और दोहराइए, बहुत आसान है जिक्र खुदा जिक्र नबी, लेकिन जो देखा तो ज़मीन करबला कुछ और कहती है। आहा, वाह वाह। बहुत आसान है जिक्र खुदा जिक्र नबी, लेकिन पानी पी के जिक्र खुदा करना बहुत आसान। आहा, वाह वाह। अमन के शामियाने में जिक्र खुदा करना बहुत आसान है, क्या कहते मगर हैं? तलवारों के साए में जिक्र खुदा करना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला। क्या कहते हैं? बहुत आसान है जिक्र खुदा जिक्र नबी, लेकिन जो देखा तो जमीने करबला कुछ और कहे। एक और शेर सुन लीजिए। इनायत कर दें।